मोदी सरकार की कैबिनेट ने विवादों से घिरे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे संसद में पेश किया जाएगा। क्या है ये बिल और ये विवादों से घिरा हुआ क्यों है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्रीय कैबिनेट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 को मंजूरी दे दी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि भारत के नागरिक किसे माना जाता है और भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। पहला ये कि आपने भारत में जन्म लिया हो। दूसरा, भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के जरिए भी पाई जा सकती है। भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 7 सालों से यहाँ रह रहा हो, वो रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता पा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है लेकिन अविभाजित भारत के अलावा किसी दूसरे देश में रह रहा है, उसे भी रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता मिल सकती है। ऐसा व्यक्ति जिसका भारतीय नागरिक से विवाह हुआ हो और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले कम से कम 7 सालों से भारत में रह रहा हो। तीसरा, वो जिसके माता पिता भारतीय नागरिक हो या फिर जिसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। चौथा है, नेचुरलाइजेशन के जरिए भी भारतीय नागरिकता पाई जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति 12 साल से भारत में रह रहा है और सिटीजनशिप एक्ट के 3rd शेड्यूल की सभी क्लासिफिकेशंस पूरी कर रहा है तो उसे भी नागरिकता मिल सकती है। मोदी सरकार द्वारा सिटीजनशिप बिल में जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वो ये है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों को यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई धार्मिक प्रताड़ना से पीड़ित लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां इस मसले पर मोदी सरकार का विरोध कर रही हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि मोदी सरकार बिल के जरिए धर्म के आधार पर बांट रही है, क्योंकि नागरिकता के लिए मुस्लिम शरणार्थियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। पर सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को मुस्लिम देश माना जाता है और यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या काफी अधिक है। इसी वजह से वहाँ पर मुस्लिमों के साथ अत्याचार नहीं होता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि विपक्षी पार्टियां इस बिल को मुस्लिम विरोधी बताकर सिर्फ अल्पसंख्यकों का वोट पाना चाहती है। सरकार शीतकालीन सत्र में ही विधेयक को संसद में पेश कर सकती है। मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल के दौरान इसी साल जनवरी में बिल लोकसभा में पास करा लिया था, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के कारण राज्यसभा में अटक गया था। अगर बिल पास होता है तो पड़ोसी देशों से भारत में आकर बसने वाले शरणार्थियों को नागरिकता देने में आसानी होगी। सिटीजनशिप बिल का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही है। ऐसे में इस बिल पर हर किसी की नजर है, लेकिन उम्मीद यही है कि ये बिल जल्द पास होकर कानून बन जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।